अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 और उसके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आज की वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर्टीज समझाऊंगा। बहुत जरूरी है कि हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को समझें क्योंकि उससे रिलेटेड ही ये एक्सरसाइज है। अगर प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी तो इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज भी समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो टोटल हमारे पास 8 प्रॉपर्टी है, बहुत जरूरी है इसको समझना। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी तो आपके लिए बहुत आसान होगा सवाल करना, एक्सरसाइज। तो स्टार्ट, द प्रॉपर्टी नंबर 1 है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज आर ऑलवेज सेम। अभी कहना ये चाह रहा है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट निकालता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया, वो आ गया 2। ठीक है, और अगर मैं उसी मैट्रिक्स को उस पर मैं ट्रांसपोज अप्लाई करता हूं, जैसे कि ये ए मैट्रिक्स है, उस पर ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया हमने और फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद तब भी उसका डिटरमिनेंट सेम ही आएगा। तो ये इसकी कंडीशन है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें या उसका ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद डिटरमिनेंट निकालें, तो दोनों सूरत में आपके पास, सिचुएशन में आपके पास आंसर सेम ही आएगा। ठीक है जी, आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, ये एक प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या कहती है? द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रॉस ऑफ अ मैट्रिक्स ए चेंज द साइन ऑफ इट्स डिटरमिनेंट विदाउट ऑल्टरिंग इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमें ये कहती है कि अगर मैं किसी दो रॉस को इंटरचेंज करता हूँ, मतलब पूरी पूरी तरह इंटरचेंज कर देता हूँ, सेकंड रॉ को फर्स्ट में, फर्स्ट को सेकंड में पुट डाउन कर दिया फॉर एग्जांपल, तो इससे फर्क जो आएगा डिटरमिनेंट के, वो उसके आंसर में साइन में फर्क आएगा। कैसे? जैसे कि एक ये मैट्रिक्स है ए, इसका डिटरमिनेंट निकाला 2 आ गया, अब इसकी मैंने सेकंड को रॉ और थर्ड रॉ चेंज कर दी। मैंने सेकंड को थर्ड रॉ बना दिया और थर्ड को सेकंड रॉ बना दिया, चेंज कर दी। ये कॉलम पे भी रिलाय करेगा, मतलब अगर आप इसको कॉलम में भी चेंजेस करेंगे तो यही चीज सिचुएशन बनेगी। सिर्फ रॉ के लिए नहीं है ये कॉलम के लिए भी यही सिचुएशन है। अगर आप दो कॉलम चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तब भी यही डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो जब मैंने इन दोनों के रॉस चेंज कर दी तो उसका आंसर आ गया -2। तो ये कंडीशन हमें ये बताती है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की रॉ या कॉलम, दो रॉस या दो कॉलम इंटरचेंज करते हैं उनकी वैल्यूज को, तो उसका डिटरमिनेंट में जो डिफरेंस आएगा वो साइन का फर्क आएगा। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत आसान है। इफ टू रॉस ऑफ अ मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल देन इट्स डिटरमिनेंट इज 0। अगर दो रॉस बराबर आ जाती हैं तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। यही बिल्कुल कॉलम पे भी अप्लाई होगा। अगर दो कॉलम सेम आ जाते हैं आपके पास तो उसका डिटरमिनेंट भी 0 होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 के ऊपर। प्रॉपर्टी नंबर 4 में कहती है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रॉ ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0 देन इट्स डिटरमिनेंट इज 0। अगर कोई भी एक रॉ 0 अगर होती है, पूरी वैल्यू इसका 0 होगी, तो उसका डिटरमिनेंट भी 0 ही आएगा। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारे पास। प्रॉपर्टी नंबर 5 पे मूव ऑन करते हैं। if every element in a raw of matrix A is multiplied by the same number k then determinant gets multiplied by k। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोग। ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर एक रॉ को मैं किसी नंबर के नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं और उसका डिटरमिनेंट निकालूं, फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है जिसकी पहली रॉ को मैंने मल्टीप्लाई कराया 5 से। ठीक है, पहली रॉ को मल्टीप्लाई कराया 5 से, फिर उसका मैंने डिटरमिनेंट निकाला। जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, यहाँ पे आंसर नहीं लिखा हुआ, इसका डिटरमिनेंट आ रहा है हमारे पास 95। ठीक है, तो जब आपने इसको डिटरमिनेंट निकाला आ गया 95। और अगर आप पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से, तब भी उसका डिटरमिनेंट सेम ही आएगा। चाहे आप पहले किसी रॉ से मल्टीप्लाई करा दें उस के नंबर को, या आप डिटरमिनेंट निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई कराएं उस के वैल्यू से जो यहाँ पर हमने 5 ली हुई है, तो दोनों का डिटरमिनेंट सेम ही आएगा। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 5। आगे मूव करते हैं प्रॉपर्टी 6 पे। थोड़ी समझने की जरूरत है इस प्रॉपर्टी की। ये बेस सम प्रॉपर्टी भी कहलाती है बेसिकली, तो हिस्सों में तोड़ दिया जाता है इस मैट्रिक्स को। कैसे, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इफ एवरी एलिमेंट्स a raw of a matrix A
expressed as the sum of two terms, then A determinant can be expressed as sum of determinant of two matrix difference in the element of that row, but with the remaining rows are same as the above. अच्छा मैं भी इसके अंदर करना क्या है, ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये हमारे पास B और C मैट्रिक्स दे दिया गया है, इन दोनों का जो सम है वो बराबर है A के, ठीक है। हमारे पास सिचुएशन किस तरीके प्रॉपर्टी कहाँ पे हम अप्लाई कर सिचुएशन अप्लाई करते हैं, यहाँ तो सिर्फ प्रूफ करके बताया हुआ कि बराबर है, ठीक है। मैं आपको थोड़ी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास सवाल है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर बनाया हुआ ये, मैं इस चीज फॉर्म को ले लेता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं एक वेरिएबल को ही लेता हूँ a प्लस एक्स b प्लस वाई c प्लस जेड 1 1 1 0 0 0, ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हम इसको क्या करते हैं, दो हिस्सों में मैट्रिक्स को तोड़ देते हैं। ये तो एक हो गया, इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया जाएगा। एक बार हम कहेंगे a b c 1 1 1 0 0 0, बीच में यहाँ पर प्लस है तो इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा प्लस। अब मैं x y z 1 1 1 0 0 0, क्योंकि इसकी दो कॉलम सेम है, इसी तरह ये रॉ के लिए भी काम करता है, कॉलम के लिए भी काम करता है, पहले बता चुका हूँ कैसे क्या बोले, बट विद रिमेनिंग रॉज आर सेम एज दोस इन, तो रिमेनिंग रॉ सेम है, सिर्फ जो पहला पार्ट था प्लस की फॉर्म में था इसको 200 में तोड़ दिया। तो यही कंडीशन कह रही है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये वही चीज बन जाएगी जो यहाँ पर बनी हुई है। तो इस कंडीशन इस प्रॉपर्टी में यही कहा गया। हम एक सवाल कर देंगे, हो सकता है आपको बहुत सारी कंफ्यूजन रहे, क्योंकि पहली बार में समझ में नहीं आती स्टूडेंट्स को, चीजें बहुत सारी मुश्किल रहती है स्टूडेंट्स को। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊं, लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूजन रहती है तो इंशाल्लाह जब हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे, उससे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह सब चीजें क्लियर हो जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको इंशाल्लाह बताते रहूंगा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें हमने अप्लाई की हुई है, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। लेकिन बहुत जरूरी है कि जितना आप इससे गेन कर सकते हैं नॉलेज, उतनी गेन करें, जितना आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं अंडरस्टैंड करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, आप नोट डाउन करें चीजों को, ठीक है, ताकि आपके लिए एक्सरसाइज 2.4 करना आसान। आगे मूव करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। if the element of one row of a matrix A are k times the corresponding elements of another row, then determinant is zero। अच्छा ये क्या कह रहा है, अब ये प्रॉपर्टी बड़ी आसान प्रॉपर्टी है। जैसे कि आप इफ द एलिमेंट ऑफ वन रॉ ऑफ अ मैट्रिक्स ए, अगर एक रॉ ऑफ मैट्रिक्स है, आर के टाइम्स द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, अगर के टाइम्स है, के मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, के टाइम्स है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सवाल आपको ले लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको 2 5 -3, ठीक है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ, यहाँ पर है 4 10 6 7 -2 11। इस सवाल को मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। अब ऊपर वह 2 5 -3 4 10 6, अगर मैं इस रॉ से अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, 4 को लिख दूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया 2 अच्छा इसको -6 कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 7 -2 एंड 4। मैंने सिर्फ सेकंड रॉ है उसको तोड़ा है। अगर आप देखें सेकंड रॉ में सब नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया कि के से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब मैट्रिक्स में क्या बचा, 2 5 -3 2 5 -3 7 2 4, तो ये मेरे पास रिमेन ये बच गया, ठीक है। मैंने 2 कॉमन ले लिया। जब मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर दो रॉ सेम आ गई। हमने पीछे प्रॉपर्टी 5 में पढ़ा, अगर दो रॉ सेम आ जाती हैं तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0। तो ये प्रॉपर्टी है। जब इसको हम अप्लाई करें क्वेश्चंस के अंदर तो ये और ज्यादा आप लोग क्लियर हो जाएंगी चीजें, और आपके लिए आसान हो जाएगा सवाल को सॉल्व करना, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी पे। आई होप क्लियर होंगी चीजें। अच्छा जी, लास्ट प्रॉपर्टी भी थोड़ी समझनी पड़ेगी, थोड़ी मुश्किल होती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो लास्ट प्रॉपर्टी हमें क्या कहते हैं, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ रॉ matrix A is added a constant multiple of corresponding element of another row, then the value of A is unaltered। अब ये कह रहा है कि अगर कोई रॉ ऐड होती है,
एक कांस्टेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सेकंड रॉ जो है वो ऐड हुई है हमारे पास फर्स्ट रॉ के अंदर, और जो जो वैल्यू ऐड हुई है उसके साथ एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या होता है इसके अंदर होता है क्या कि डिटरमिनेंट सेम आता है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होगा। मतलब अगर मैं ए का डिटरमिनेंट निकालूं और इस टर्म का डिटरमिनेंट निकालूं तो सेम आएगा, ठीक है। क्योंकि कंडीशंस को सॉल्व करने के बाद, जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोग को भी बताया था कि ये मैंने एक एग्जांपल दी थी ना प्रॉपर्टी नंबर 6 के अंदर, प्लस की फॉर्म में 200 में तोड़ दिया। ये देखे 200 में तोड़ा हुआ, ये एग्जांपल आ गई। प्लस था, इसको 200 में तोड़ दिया गया, ठीक है। ये तो ए का डिटरमिनेंट था, ए डिटरमिनेंट आ गया, यहाँ से के कॉमन ले लिया। जैसे ही के कॉमन लिया तो ये फर्स्ट और सेकंड रॉ सेम हो गई, ये पूरा जीरो हो गया और हमारे पास आ गया ए डिटरमिनेंट। तो ये थी हमारी 8 प्रॉपर्टीज। मे भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आपको हो, मैंने जितनी पूरी कोशिश की कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए चीजें, लेकिन अगर कंफ्यूजन है तो मसले की बात नहीं है। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 हम स्टार्ट करेंगे, उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसकी कुछ टोटल 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के अपने पार्ट्स भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट के अंदर इसके क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह पेपर के अंदर। तो जरूर इस वीडियो को भी देखेंगे और समझे, नोट डाउन करें और नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 2.4 के क्वेश्चन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।